नमस्कार दोस्तों, एक बार से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक पति होता है जिसकी पत्नी होती है और उसकी पत्नी का अफेयर होता है किसी दूसरे शख्स से। अब पति को पता चल जाता है कि मेरी बीवी का भाई अफेयर चल रहा है किसी से, तो उसका पति बेचारा इतना शरीफ होता है कि रंगे हाथों पकड़ लेता है वो, मतलब अपने एक प्रकार से बोले तो आंखों से देख लेता है कि उसकी पत्नी जो है किसी दूसरे मर्द के साथ जो है संबंध बना रही है। लेकिन फिर भी बेचारा वो उसको मना करता है, बोलता है कि ये गलत है, अब से तुम ऐसा मत करना। अब बीवी भी उसकी पत्नी भी मान जाती है, ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी फिर भी नहीं समझती, कुछ दिन बाद फिर से वही हरकत करने लगती है। तो जब दोस्तों वो ऐसी हरकत करती है तो फिर इसका जो पति होता है ये भी सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ये मेरी पत्नी तो सुधरने का नाम नहीं ले रही है और वो अपनी बीवी से काफ़ी प्यार करता था। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा कांड होता है जिससे कि भाई भरोसा लोगों का उड़ जाता है। कुछ ऐसा होता है इस घटना में जो कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये पूरी सच्ची घटना है दोस्तों। तो क्या है ये पूरी सच्ची घटना, हम इसको शुरुआत से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये घटना दोस्तों छत्तीसगढ़ की है, जो कि एक सच्ची घटना है। वहीं पर बिलासपुर शहर है, वहाँ पर एक सिरीगिटी थाना लगता है, वहीं से ये घटना मतलब वहीं से घटना शुरू होती है। लेकिन इसके पहले दोस्तों हम झारखंड से शुरुआत करेंगे। झारखंड में सिमडेगा एक ज़िला होता है, वहाँ पर एक लड़की रहती पूनम नाम की। अब पूनम जो है लड़की दोस्तों स्कूल में पढ़ती है, और स्कूल में जब पढ़ती है तो काफ़ी लोगों से उसके अफेयर होते हैं, काफ़ी लड़कों से अफेयर होते हैं। इसके अलावा कुछ मोहल्ले वालों से भी अफेयर हो जाते हैं। अब पूनम दोस्तों अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी होती है, काफ़ी लाड़ प्यार करते थे और उसको जो भी चाहिए रहता था वो उसको दिलाते थे। अब पूनम अपने माँ बाप से कभी पैसे मांगती थी, कभी कुछ ज़रूरत रहती थी, कहीं घूमने जाना था तो उसके माँ बाप कभी मना नहीं करते हैं, बड़े लाड़ प्यार से उसको प्यार करते थे। अब दोस्तों लेकिन ये पूनम के जो प्रेमी हैं बहुत सारे हो गए थे। अब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है तो जब इस प्रकार से हरकत हरकत करेगी तो मोहल्ले वालों को पता लग जाता है, कई रिश्तेदारों को पता लगता है कि पूनम जो है गलत रास्ते पर चल पड़ी है, कई सारे उसके प्रेमी हैं। तो माँ बाप सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, इसकी शादी करा देना चाहिए, शादी की उम्र हो गई, इसकी शादी करा देना चाहिए, नहीं तो ये कल के दिन हमारा मुंह काला करवा देगी। तो दोस्तों इसके लिए लड़का ढूंढना चालू करते हैं, घर वाले सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी अब इसकी शादी करा देना चाहिए। तो इसकी दोस्तों 2019 में एक विनोद मिलेगा नाम का लड़का होता है, उससे शादी करा दी जाती है। अब दोस्तों ये जो विनोद था ना, ये बेचारा गरीब था, सीधा साधा था और मजदूरी करता था, मतलब सुबह काम पर जाता था, शाम को आता था और डेली का पैसा कमाया करता था। जो भी शाम को पैसे कमाता था उनसे इनका घर चलता था। गरीब आदमी, मतलब गरीब लड़का था। अब दोस्तों इसके माँ बाप विनोद से इसलिए शादी कराते हैं क्योंकि वो गरीब था, सीधा साधा था। क्योंकि इसके माँ बाप को पता है कि इसकी लड़की की काफ़ी बदनामी हो चुकी थी, मतलब कई लोग को पता है कि जो पूनम है इसका चाल चलन सही नहीं है, तो उसको अच्छा लड़का मिल नहीं रहा था। तो ये बढ़िया इनको विनोद सीधा साधा लड़का मिल जाता है, मजदूर मिल जाता है, जो कि बेचारा कुछ बोलता नहीं था, अपने काम से काम मतलब से मतलब रखता था। अब दोस्तों इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के कुछ साल में इनके दो बेटे भी हो जाते हैं, दो बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब होता क्या है दोस्तों, ये पूनम अपने पति से विनोद से बोलती है कि मुझको एक फ़ोन चाहिए, मुझको फ़ोन दिला दो, मैं घर में बोर हो जाती हूँ और फिर तुमसे भी बात हो जाया करिए, कम से कम तुम बाहर जाते हो, कब आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो, तो मैं तुमसे भी हाल चाल पूछ लूँगी। अब विनोद बोलता है देखो हम बहुत गरीब आदमी हैं, मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मोबाइल तुम्हारे लिए ले सकूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों पूनम जिद करती और विनोद अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। तो दोस्तों किसी भी तरीके से उधार उधार दोस्तों से लेके किस्त पर जो है इसको एक मोबाइल फ़ोन दिला देता है, एक स्मार्टफोन दिला देता है। अब दोस्तों जब स्मार्टफोन मिल जाता है किसी को तो आपको तो पता ही है, सबसे पहले तो सोशल मीडिया इंस्टॉल होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब जो है सोशल मीडिया आजकल कॉमन है। तो अब पूनम को काफ़ी शौक था फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने का। अब इसी प्रकार से दोस्तों इंस्टाग्राम पे जब ये रील स्क्रॉल करती है तो इसको जो है एक शख्स मिलता है। तो ये करीब होगी दोस्तों 2024 की बात, जिसका नाम होता है दोस्तों सुगर तोबड़ो। अब ये सुगर तोबड़ो जो है झारखंड का ही था। तो ये क्या करता था दोस्तों, डेली इसको गुड मॉर्निंग के मैसेज करता था, कैसे हो आप, इस प्रकार से मैसेज क्या करता था। अब शुरू में तो पूनम ध्यान नहीं देती, लेकिन पूनम भी इसको गुड मॉर्निंग करने लगी। अब जब गुड मॉर्निंग करने लगी तो ऐसे करते करते ये बात करने लगे इंस्टाग्राम के थ्रू, चैट के थ्रू। तो जब दोस्तों ये बात होती रहती है तो फिर मोबाइल नंबर एक दूसरे के शेयर हो जाते हैं, मतलब जो मोबाइल नंबर होता है। अब जब एक दूसरे मोबाइल नंबर शेयर होते हैं तो फिर डायरेक्ट कॉल पर बात करते हैं।
अब इधर ये पूनम और ये जो सुघर तोबड़ो था, दोनों की अच्छी बात होने लगी। अब विनोद एक बार बोलता है कि मुझको तुमसे मिलना है, बहुत हो गया इस प्रकार से फ़ोन पे बात करते करते, चैट करते करते, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो पूनम बोलती है देखो मेरे पति हैं, बच्चे हैं, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं, मिलना संभव नहीं है। लेकिन एक दिन दोस्तों ये समय निकालते हैं, ये बोलता है सुघर तोबड़ो कि चलो हम मार्केट में घूमने चलेंगे। तो इस प्रकार से पूनम आती मिलने, और जब पूनम मिलने आती है, मार्केट घूमते फिरते हैं, और घूमने फिरने के बाद दोस्तों ये जाते हैं होटल। अब जब होटल जाते हैं तो अपनी जो है भाई एक दूसरे की सहमति के साथ ये संबंध बनाते हैं। इस प्रकार से चलने लगता है सिलसिला, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पूनम भी और ये जो सुघर है ये भी। अब दोनों का दोस्तों इधर प्रेम प्रसंग चलने लगा, और पूनम को तो वैसे ही मज़ा आता था दोस्तों, पूनम के लिए कोई नई बात नहीं थी। पूनम इस प्रकार से कई लड़कों के साथ पहले भी जो है होटलों में जा चुकी थी। तो अब ऐसे चलते रहता है दोस्तों। अब एक बार की बात है, ये मार्केट में जब घूम रहे थे, पूनम जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, तो उसी समय विनोद अपनी बीवी को मतलब देख लेता अपनी आंखों से। वो देखता ही तो मेरी बीवी लग रही पूनम। अब वो दोस्तों उसका पीछा करता है तो पता लगता है कि वो एक होटल में जा रहे हैं। अब जब होटल में जाते हैं तो इंक्वायरी करता है, होटल के सामने जो रिसेप्शनिस्ट बैठा रहता है विनोद, तो बताते हैं कि ये रूम उसने जो है बुक किया है। तो इधर दोस्तों ये सारी बातें पता लग जाती है। अब वो समझ जाता है विनोद इसका पति कि भाई कुछ मतलब गड़बड़ क्या है, जब होटल को जा रहा है, रूम बुक कर रहा है तो गड़बड़ ही है। तो बेचारे चुपचाप इतना सीधा रहता है, घर आ जाता है। अब घर आता है, जब इसकी बीवी आती है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो पहले तो पूनम झूठ मूठ बोलती, मैं इधर गई थी, उधर गई थी, मार्केट गई थी। तो ये बोलता है कि तुम होटल क्या करने गई थी। अब दोस्तों पूनम समझ गई कि इसके पति को सब पता लग गया है। तो अब इधर जो है विनोद को तो सब पता ही था दोस्तों। तो पूनम इधर माफ़ी मांग लेती है, मेरे से गलती हो गई, मुझको माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। तो बेचारा ये जो विनोद है थोड़ा बहुत उसको डांटता फटकारता है, लेकिन उसके बाद उसको माफ़ कर देता है। तो दोस्तों माफ़ तो कर दिया, लेकिन इधर पर इनका सिलसिला दोस्तों फिर भी मिलने जुलने का चलता रहता है। ये फिर भी जो है पूनम अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ये गायब हो जाती है पूनम। और जब गायब हो जाती है तो इधर विनोद थोड़ी बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और दोनों बच्चों को छोड़कर भाग जाती है। अब दोस्तों करीब इधर 15 दिन होते हैं। 15 दिन बाद ये पूनम वापस आ जाती है। जब वापस आती है तो विनोद जो है इधर देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ गई थी और वापस आ गई। तो पूनम बोलती है कि ऐसा है कि जो उसका प्रेमी था, उसका नाम लेती सुगर का, मैंने उसको 10,000 रुपये उधार दिए थे, और 10,000 जो उधार दिए थे उसको लेने के लिए मैं उसके पास गई थी। अब जब उसके पास गई थी तो वो मुझको बहला फुसलाकर हिमाचल प्रदेश ले गया था, और उसने मुझको पैसे भी नहीं दिए, और उल्टी सीधी कहानी बना देती है। तो इधर जो विनोद होता है दोस्तों उसकी पत्नी पर भरोसा कर लेता है और बोलता है कि अच्छा वो जो 10,000 रुपये मैंने तुमको दिए थे रखने के लिए, वो तुमने उसको दिए थे क्या। तो ये बताती है हाँ मैंने उसको उधार दिए थे, वो वापस नहीं कर रहा था इसलिए मैं उसको लेने गई थी। लेकिन वो बोलता है कि चलो हिमाचल में मैं तुमको पैसे दे दूँगा, उधर मुझको किसी से लेने हैं, तो हिमाचल प्रदेश तक चलो मेरे साथ। तो ऐसे करके मुझको 15 दिन तक घुमाते रहा। तो दोस्तों इस प्रकार से अब विनोद बोलते हैं चलो ठीक है मैं उससे पैसे मांगता हूँ, नंबर दो उसका। तो विनोद नंबर जो है मांगता है पूनम से, ये सुगर तोबड़ों का। अब वो फ़ोन करता है, बोलता है कि भाई ऐसा है पैसे दे दे, मुझको बहुत ज़रूरत है। तो सुगर बोलता है ठीक है मैं पैसे दे दूँगा, तुम एक काम करो बिलासपुर आ जाओ, बिलासपुर सिरगिटी जो थाना लगता है वहाँ पर आ जाओ, रेलवे स्टेशन पर, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। अब दोस्तों ये पूनम हो गया विनोद, ये दोनों निकल पड़ते हैं और स्टेशन पे विनोद से मिलते भी हैं, विनोद से मिल के पैसे लेते हैं, और विनोद पैसे लेके जो है दोस्तों घर की तरफ निकल पड़ता है, और सुगर भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन विनोद बोलता है अपनी बीवी से पूनम से, तुम एक काम करो तुम घर जाओ, मुझको थोड़ा सा और कुछ काम है, मैं जो है वो काम निपटा कर आता हूँ। तो पूनम बोलती है ठीक है जल्दी आ जाना। अब पूनम चली जाती है। अब जब पूनम घर चली जाती है तो पूनम के और भी दोस्त उधर रिश्तेदार होते हैं, मतलब उसके जेठ जेठानी उधर ही आसपास रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वो पूछते हैं कि विनोद कहाँ गया। तो पूनम बोलती है ऐसी सी बात है, हम लोग उधर गए थे काम से और उधर ही वो रुक गए हैं, अभी वो बाद में आएंगे। अब लेकिन दोस्तों इनके जो रिश्तेदार थे ना, इसके जेठ जेठानी, इनको शक होता है क्योंकि उनको इस पूनम का चाल चलन के बारे में पता था। तो वो लोग दोस्तों देरी नहीं करते हैं, पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस जो है छानबीन करती है। अब जब पुलिस दोस्तों छानबीन करती है तो शक के आधार पर जो है 19 मई 2026 को जो है ये पूनम को पकड़ते हैं वो। अब पूनम को जब पकड़ते हैं तो पूनम से जो है दोस्तों अच्छे से पूछताछ की जाती है, और जब पूछताछ की जाती है तो पूनम दोस्तों सारा सच उगल देती है।
पूनम बताती है कि हम लोग पैसे लेने गए थे और मेरा वो बॉयफ्रेंड है सुगर तोगड़ो। पैसे लेने के बहाने मतलब जो है मैंने अपने पति को झूठ बोला और उधर सुगर ने भी झूठ बोला। 10,000 रुपये लेने के बहाने हम लोग गए। जब गए उधर पर तो एक जो इलाका होता है शमशान, मतलब जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पर ये मिलते हैं और वहीं पर इसका बॉयफ्रेंड सुगर और उसके साथ 2 साथी और थे, मतलब 3 लोग मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और वहीं पर रेलवे ट्रैक पर उसको फेंक के आ जाते हैं। अब पुलिस पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो भाग गई थी, वैसे भी वापस नहीं आना था ना तुमको, कोई विनोद कुछ बोल तो रहा नहीं था, ना ही उसने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी विनोद ने, तो तुम वापस क्यों आ गई, तुम तो अच्छा खासा चली गई, तो उसको मारा क्यों वापस आके। तो पूनम बताती है हमने ये प्लान बनाया, अगर हम इसको मार देते विनोद को तो इसकी जो घर ज़मीन जायदाद है, जो भी छोटी मोटी घर ज़मीन जायदाद है, वो पूरी मेरे नाम हो जाएगी, क्योंकि जब पति मरेगा तो पति के मरने का पत्नी का होता है। उसके अलावा दोस्तों ये जो दोनों बच्चे होते हैं ये भी मेरे पास रहेंगे और इसकी जो ज़मीन जायदाद है वो भी मेरे पास रहेगी और मैं खुशी खुशी अपने प्रेमी के साथ सुगर तोगड़ो के साथ रह सकती हूँ। इसलिए हमने प्लान बनाया कि अगर हम इसको मार देते हैं, मेरे पति को मार देते हैं, तो ये सारी जो है कुछ ज़मीन जायदाद हमारी हो जाएगी। तो ये प्लान दोस्तों पूनम का था और इसके बॉयफ्रेंड का था। अब जिसने भी बात सुनी तो हैरान रह गए, पुलिस वाले भी हैरान रह गए, मतलब कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा खासा पूनम भाग गई थी, बेचारा उसका पति कुछ बोल भी नहीं रहा था, जबकि वो पहले पकड़ा भी गई तब भी नहीं बोला, भाग गई तब भी नहीं बोला, ना कोई कंप्लेन लिखवाई, लेकिन उसको मारना था, उसको मार के ज़मीन जायदाद भी हड़पना था। सोचो, मतलब उसको तो छोड़ना था ठीक है उसके पति को, लेकिन उसको ज़मीन जायदाद भी चाहिए थी। इतनी ज़्यादा मतलब कोई लेडीज़ कैसे गिर सकती है। तो ये थी दोस्तों सच्ची घटना है और ये आप चाहे तो नेट पर सर्च कर सकते हो, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, छत्तीसगढ़ की घटना है। तो इधर मेरे वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों किसी के दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। आजकल दोस्तों किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और इस प्रकार से अगर कोई लड़की वापस आती है, अपनी मर्ज़ी से गई और अपनी मर्ज़ी से वापस आ रही है, तो इधर थोड़ा सा विनोद को समझ जाना था, कुछ ना कुछ तो चक्कर हो सकता है। और इतनी आसानी से वो पैसे कैसे दे रहा है पूनम को, जहाँ उसकी बीवी को पैसे नहीं दिए और इतनी आसानी से उसने एक फ़ोन किया और उसको पैसे देने के लिए तैयार हो गया उसका बॉयफ्रेंड, तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए। वैसे भी लोग पैसे लेने के बाद वैसे ही वापस नहीं करते हैं और इतनी आसानी से पैसे कैसे वापस कर रहा है, लेकिन बेचारा इधर विनोद सीधा साधा था जो कि अपनी बीवी के बातों में आगे फंस गया। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं सच्ची घटना पर आधारित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए, बने रहिए आपके अपने चैनल में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।